आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। हर इंसान की हसरत होती है उसकी जिंदगी में पैसा हो, ऐशो आराम हो, वक्त वक्त पर रेगुलरली तरक्की मिलती रहे, यानी कि प्रमोशन होता रहे और वो शोहरत की बुलंदियों को छूता रहे। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने करियर का सही चुनाव करें। आजकल कॉलेजों में एडमिशन सीजन चल रहा है, हर कोई सोच रहा है कि अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, किक स्टार्ट देने के लिए कौन से कॉलेज में जाएं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं। आपकी मदद करने के लिए हमने यानी न्यूज 24 ने और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। हमने वर्किंग प्रोफेशनल से बात की है, उन 10,000 लोगों से जो पढ़ाई करके अपने करियर में इस समय अच्छा खासा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमने जानने की कोशिश की है कि स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज का चुनाव किस तरह से करना चाहिए। सर्वे के नतीजे आपको बताएंगे ताकि आपको मदद हो जाए। सर्वे के बारे में बात करने के लिए 3 खास मेहमान यहां स्टूडियो में हैं। मनु शर्मा है, सी वोटर के एडिटर, रीमा वशिष्ठ है मेरे साथ, रीना वशिष्ठ करियर काउंसलर, और हर्ष है मोटिवेटर और करियर काउंसलर। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत आपसे करूंगा मनु। जी मान। हमने ये इसीलिए किया है सर्वे ताकि जो लोग आजकल कॉलेजों के, यूनिवर्सिटीज के चक्कर काट रहे हैं, रात रात भर शायद इंटरनेट पर ढूंढते रहेंगे कौन सी वेबसाइट, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कॉलेज अच्छा है, उनकी थोड़ी मदद हो जाए। यही मकसद है हमारे इस सर्वे का। कैसे किया आपने ये सर्वे? बिल्कुल मानक, देखिए एडमिशन का सीजन आ चुका है और इस वक्त जो विद्यार्थीगण हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं अपने भविष्य के चुनाव को लेकर। तो उस भविष्य के चुनाव को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने अपने एक पुराने सर्वे का सहारा लिया, जिसमें कि इंडस्ट्री के जो कैप्टन्स थे, जो रिक्रूटर्स थे, उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ 3 हर 10 में से 3 ग्रेजुएट से संतुष्ट हैं जो हमारी कंपनी में कार्य करता है। तो उसको एक आधार बनाते हुए हमने ये सर्वे किया, जिसमें 7,000 वर्किंग प्रोफेशनल्स और 3,000 एकेडमिक्स और इंडस्ट्री रिक्रूटर से बात की गई। तो कुल जमा सैंपल हुआ 10,000 का। उस 10,000 सैंपल से हमने ये पूछा कि आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि बाकी सर्वेस के मुकाबले हमने ये सर्वे अलग है इंडस्ट्री की, क्योंकि हमने उन लोगों से बात की है जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो नौकरियां पा चुके हैं, जो अपने डिग्री का सर्टिफिकेट लेके सड़कों पे घूम चुके हैं और नौकरियां पा चुके हैं, जिन्हें अपनी इस सर्टिफिकेट की वर्थ पता है। हाँ, इनके एक्सपीरियंस से आप लोग समझ सकते हैं, जो अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं कि अगर सड़कों की खाक नहीं छाननी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं। चलिए आपकी मदद करते हैं, शुरू करते हैं अपना सर्वे। सबसे पहला सवाल है हमारे सर्वे का। वैसे हमने 3 जगह सर्वे किया है, देश की सरकारी यूनिवर्सिटीज में, देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और यूपी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। सबसे पहले सरकारी, देश की सरकारी यूनिवर्सिटीज। पहला सवाल हमारा यह था, सबसे अच्छी एडमिशन प्रक्रिया कौन सी यूनिवर्सिटी में? ये देखिए, सबसे अच्छी एडमिशन प्रक्रिया के मामले में 5वें नंबर पर आता है TIFR मुंबई, अच्छा खासा स्कोर है इसका। 4थे नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT खड़गपुर। तीसरे पर IISc बेंगलुरु। दूसरे पर BHU वाराणसी, खूब नाम सुना होगा आपने BHU का। और पहले नंबर पर एडमिशन प्रक्रिया के मामले में सरकारी यूनिवर्सिटीज में दिल्ली के JNU का नाम आता है। सरकारी के बाद अब आ जाइए देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। एडमिशन के मामले में देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सबसे आगे कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोग प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं। बिट्स पिलानी है 5वें नंबर पर, भारतीय विद्यापीठ पुणे 4थे नंबर पर है। तीसरे पर GLA मथुरा यूनिवर्सिटी है और दूसरे पर TISS मुंबई, टिस बोलते हैं इसे आमतौर पर, और VIT चेन्नई पहले नंबर पर। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के सर्वे के नतीजे आपके सामने। चलिए जल्दी से यूपी पर फोकस करते हैं। यूपी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या हाल है एडमिशन के मामले में? सबसे अच्छी एडमिशन प्रक्रिया किसकी है? शारदा यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है, दूसरे पर शिवनाथर यूनिवर्सिटी है और पहले पर GLA मथुरा यूनिवर्सिटी है। एडमिशन के मामले में ये देख लीजिए, ये नतीजे हैं सरकारी, प्राइवेट और यूपी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के। हर्ष, क्विक कमेंट आपसे। जी, एडमिशन कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिहाज से? एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिहाज से, बिकॉज जितने वो अच्छे ब्रांड नेम में जाएगा, जितने अच्छे कॉलेज में जाएगा, उसके लिए जॉब प्रोस्पेक्ट्स और प्लेसमेंट्स उतने ही ज्यादा अच्छे होंगे। क्योंकि देखिए, आमतौर पर सबसे पहले जब किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टूडेंट जाता है या उसके माँ बाप जाते हैं, देखते हैं कि एडमिशन कैसा हो रहा है। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि आसानी से हो जाए, ज्यादा आसानी से हो जाए मनु, तो वो भी एक शक पैदा करता है, यार यहाँ तो हर किसी को एडमिशन मिल रहा है। देखिए, यहाँ जब एडमिशन प्रक्रिया की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमने पूछा सबसे आसान कहाँ पर हमने ये पूछा कि फेयर कहाँ पर है, सबसे ज्यादा आपके हिसाब से जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो बगैर बेरोक टोक के कहाँ होती है। उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किन मानकों पे आपको एडमिशन मिलता है, ये हमने नहीं पूछा। हमने ये पूछा कि
जो कुल जमा प्रक्रिया थी वो कितनी अच्छी थी। रीना, वाकई सही में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एडमिशन, जैसे मान लीजिए आपकी एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहां से आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी कैसी है, क्यों? अब नया नया स्टूडेंट जब जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो वो बिल्कुल चीज़ों से अनजान होता है। तो जब तक वो फेमिलियर नहीं होगा किसी भी चीज़ से तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो जब वो एडमिशन प्रक्रिया को जब वो देखता है तो उसी से उसे समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पर मैं रहूँगा। यहाँ पर जब एडमिशन प्रक्रिया ही इतनी सही है, इतने अच्छे तरीके से हो रही है, तो आगे मुझे जो भी पढ़ना है वो भी मेरे लिए आसानी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है वो एडमिशन से पड़ता है, इसीलिए उसके क्या नतीजे आ रहे हैं ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। देश की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज, उनमें कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कौन कौन से टॉप हैं, और इसके अलावा यूपी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी। दूसरा सवाल, सबसे अच्छा सिलेबस कौन सी यूनिवर्सिटी का है? पहले सरकारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पर आती है अच्छे सिलेबस के मामले में। चौथे नंबर पर जादवपुर यूनिवर्सिटी आती है, यहां सिलेबस की बात हो रही है। तीसरे पर है बीएचयू वाराणसी, सरकारी यूनिवर्सिटीज में देश में तीसरे नंबर पर है सिलेबस के मामले में। आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर जेएनयू दिल्ली। सरकारी हो गई या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको दिखाते हैं जल्दी से। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सिलेबस के मामले में 5वें नंबर पर सबसे पहले भारतीय विद्यापीठ पुणे, अच्छा माना जाता है सिलेबस भारतीय विद्यापीठ पुणे का। बीआईटी चेन्नई चौथे नंबर पर आती है, अच्छा स्कोर है 10 में से ये भी। इसके बाद बिट्स पिलानी तीसरे नंबर पर, दूसरे पर है शस्त्रा यूनिवर्सिटी, और पहले नंबर पर टीआईएसएस मुंबई। मनुष्य, सिलेबस के बारे में आपने कैसे सोचा और क्या सवाल पूछे, क्या इंपॉर्टेंस सिलेबस की रहती है? देखिए, सिलेबस के लिए मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाई इंग्लैंड और अमेरिका में भी करी है। तो वहां पर जो इंडस्ट्री का इंटरेक्शन होता है एकेडमिक्स के साथ, तो उसके तहत जो एकेडमिक्स होते हैं वो सिलेबस उत्पन्न करते हैं। वो इस तरीके की शिक्षा के जिसे कह सकते हैं कि आप लेसन लेके आते हैं जो कि स्टूडेंट्स को आगे एज वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत काम आते हैं। तो हमने जब सिलेबस के बारे में पूछा तो हमारा वर्किंग प्रोफेशनल से सवाल यही था कि क्या वो सिलेबस आपके काम आया? जो कुछ भी आपने पढ़ा, जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा था, क्या वो सिर्फ एक मार्क्स की अंधी दौड़ थी या उसका कुछ फल आपको आपकी वर्किंग लाइफ में मिला? हाँ, मतलब जो पढ़ाई आपने की है वो काम करते समय वो कुछ काम आई या फिर सिर्फ एग्जाम के लिए वो पढ़ाई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलेबस भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए जल्दी से तीसरा सवाल ले लेते हैं। तीसरा सवाल है बुनियादी सुविधाएं। कौन सी यूनिवर्सिटी की सब बुनियादी सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज सबसे अच्छी मानी जाती हैं? सरकारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आईआईएससी 5वें नंबर पर आती है, बीएचयू वाराणसी चौथे नंबर पर आती है। बेसिक फैसिलिटीज की बात हो रही है यहां पर, बुनियादी सुविधाएं। आईआईटी बॉम्बे तीसरे नंबर पर है, बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पर जामिया दिल्ली, और पहले नंबर पर टीआईएफआर मुंबई। ये सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं बेसिक फैसिलिटीज के मामले में। इसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, निजी विश्वविद्यालय, सबसे अच्छी बुनियादी सुविधाएं कहां पर है सर्वे के मुताबिक? पीडीयूपी यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पर आ रही है। इसके बाद अमृता यूनिवर्सिटी है चौथे नंबर पर। तीसरे पर जीएलए मथुरा यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पर है बिट्स पिलानी, एक बार फिर से 9.3 10 में से, और टीआईएसएस मुंबई, टिस मुंबई 9.47 10 में से। ये हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और अब यूपी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी टॉप 3 जल्दी से दिखा देते हैं आपको। बेसिक फैसिलिटीज कहां अच्छी हैं? शिवनाथर यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर 5.82 10 में से। शारदा यूनिवर्सिटी 6.13 10 में से, और उसके बाद जीएलए मथुरा 7.96। बेसिक फैसिलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है रीना? बिल्कुल, बेसिक फैसिलिटीज तो इम्पोर्टेंट होती हैं स्टूडेंट जब जा रहा है। जैसे एक आप एग्जांपल ले लीजिए, हॉस्टल फैसिलिटी ही होती है। यदि आपके पास सीधे अच्छे तरीके से और आसान प्रक्रिया से हॉस्टल में जा रहा है तो स्टूडेंट और कंफर्टेबल है तो पढ़ाई भी अच्छी होती है। अच्छी होती है, बिल्कुल। हर ऐसे ही है। बिकॉज अगर आपकी लाइब्रेरी, अगर आपकी बेसिक फैसिलिटीज, कैंटीन, फूड अरेंजमेंट, अगर ये बेसिक फैसिलिटीज एक स्टूडेंट को मिलती हैं तो उसके लिए जो पढ़ाई का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और अब हमारे सर्वे का, न्यूज 24 सी वोटर सर्वे का चौथा सवाल। चौथा सवाल था टीचर से जुड़ा हुआ। कौन सी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी सबसे अच्छी है? सबसे अच्छे टीचर्स कौन से विश्वविद्यालय में आपको मिलेंगे? देखिए, सरकारी यूनिवर्सिटीज में जामिया 5वें नंबर पर है, आईआईटी बॉम्बे आ रही है चौथे नंबर पर। सरकारी यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, बीएचयू वाराणसी है तीसरे नंबर पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ रही है आईआईएससी जादवपुर यूनिवर्सिटी,
और पहले नंबर पर TIFR मुंबई। सबसे अच्छे टीचर्स इस सर्वे के लिहाज से सरकारी में देख लीजिए TIFR मुंबई में। अब आइए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छे टीचर्स कहां मिलेंगे आपको? इस सर्वे के मुताबिक 5वें नंबर पर शस्त्रा यूनिवर्सिटी है, अच्छा स्कोर है 8.4 भी। भारतीय विद्यापीठ पुणे 8.59 चौथे नंबर पर है। VIT चेन्नई तीसरे नंबर पर है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी के लिहाज से। बिट्स पिलानी 10 में से 9 दूसरे नंबर पर। और ये देखिए टिस मुंबई एक बार फिर से टॉप पर है फैकल्टी के मामले में देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। और अब यूपी के टॉप 3 जल्दी से देख लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी फैकल्टी कहां मिलेगी आपको? तीसरे नंबर पर शारदा यूनिवर्सिटी है, दूसरे पर आती है GLA मथुरा 5.81 आउट ऑफ 10 और पहले नंबर पर शिवनाथर यूनिवर्सिटी 6.35। फैकल्टी तो मेरे ख्याल से फैकल्टी सबसे इंपॉर्टेंट आमतौर पर आदमी मानता है। बिल्कुल, कि सबसे अगर important- टीचर्स जहां पर अच्छे होंगे वहां स्टूडेंट का बहुत जल्दी डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर फैकल्टी के पास एक्सपीरियंस कितना है, उसने कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, और कुछ जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज है वो कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पेटेंट्स को इतनी अहमियत देता है ताकि स्टूडेंट्स को और ज्यादा एक्सपोजर मिले, और तभी स्टूडेंट बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगा और आज की इंडस्ट्री के साथ आगे चल पाएगा। ठीक है मनु, कोई कमेंट आपका भी? टीचर्स तो जाहिर है हर कोई पहले ये सोचता है वहां पे टीचर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब तक पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी, पढ़ाने वाला ढंग से नहीं पढ़ाएगा, तब तक आगे क्या होगा? हमारी तो सभ्यता में ही कहा गया है कि जो गुरु है वो तो भगवान से भी आगे होता है। और सबसे जो मुद्दे की बात यह है कि पढ़ा वही सकता है जिसको खुद कुछ आता हो, और खुद के जो ज्ञान अर्जन की एक मानदंड है उसको ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कितनी रिसर्च पब्लिश करी है, Okay. वो कितने एक्टिव हैं जर्नल्स में, Okay. वो कहां पे जाकर ज्ञान खुद अर्जित कर आए हैं, और वो उसको आगे कैसे पास ऑन करेंगे। जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद कितना ज्ञानी है आपका टीचर, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारी ये खास कवरेज जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। आपको और भी अभी तरीके बताएंगे, क्राइटेरिया बताएंगे जिसके आधार पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का चुनाव करना चाहिए। न्यूज 24 सी वोटर का जो ये सर्वे है, इसने कुछ और भी सवाल पूछे हैं वर्किंग प्रोफेशनल से, कामयाब लोगों से, ये समझने के लिए कि भैया बता दीजिए सरकारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर चुननी है किस आधार पर चुनी जाए। आपकी मदद और करेंगे। तो न्यूज 24 और सी वोटर ने किया है देश की टॉप यूनिवर्सिटीज पर सर्वे, सिर्फ आपकी मदद करने के लिए कि आप अगर अपने कॉलेज का चुनाव करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का चुनाव करने जा रहे हैं, एडमिशन का सीजन है, आपको पता लग जाए कौन कौन से क्राइटेरिया आपको देखने चाहिए। सर्वे का अगला सवाल जल्दी से आपको बताते हैं। 5वां सवाल फीस के नजरिए से था। फीस के लिहाज से कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे मुफीद है? पहले आपको सरकारी यूनिवर्सिटीज के नतीजे बताते हैं सर्वे के। JNU फीस के लिहाज से 5वें नंबर पर आ रही। फीस का मतलब यह है कि जितनी फीस आप दे रहे हैं उसके बदले में आपको कैसी पढ़ाई और कितनी सुविधाएं मिल रही। चौथे नंबर पर BHU वाराणसी, तीसरे पर IIT बॉम्बे आ रही है। सरकारी यूनिवर्सिटीज में फीस के लिहाज से DU देखिए दूसरे नंबर पर है, और पहले पर है जामिया। यानी सरकारी में जामिया जितनी फीस लेता है, सबसे अच्छे रिजल्ट, सबसे अच्छा पेबैक आपको करता है जामिया और IISc। चलिए अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देख लेते हैं फीस के नजरिए से। MIT यूनिवर्सिटी आती है 5वें नंबर पर, नोएडा। इसके बाद चौथे नंबर पर SRM यूनिवर्सिटी है फीस के लिहाज से। तीसरे पर आ रही है GLA यूनिवर्सिटी मथुरा 7.17 आउट ऑफ 10। दूसरे पर है बिट्स पिलानी, और पहले नंबर पर टिस मुंबई। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीस के लिहाज से ये हैं सर्वे के नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर। जल्दी से यूपी के टॉप 3 दिखाते हैं। अब यूपी में देखिए फीस के नजरिए से, यानी जितना पैसा यूनिवर्सिटी आपसे ले रही है बदले में क्या दे रही है। शारदा यूनिवर्सिटी इसमें 10 में से 5 लेकर तीसरे नंबर पर है। शिवनाथर यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है, और फीस के लिहाज से GLA मथुरा देखिए एक बार फिर नंबर 1 है 7.17 के साथ। क्या आता है सबसे पहले जब आपको फीस कहीं पता लगती है जाके कि भैया इतनी फीस है? सबसे पहले तो यही आता है कि इतनी फीस हम पे कर रहे हैं तो उसका हमें रिटर्न क्या मिलेगा, क्योंकि एक पैसे वाली प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कहाँ से पैसा इकट्ठा किया है, कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, पेरेंट्स किस तरह से अरेंज कर रहे हैं। तो वो पैसा जब आप किसी को देने जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी को देने जा रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट को आप देने जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो किसी के भी दिमाग में, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में यही आएगा कि जितना हम पे कर रहे हैं उतना हमें बैक में मिल रहा है या नहीं मिल बिल्कुल रहा सही है। हर्ष, क्योंकि जो स्टूडेंट आमतौर पर जब पढ़ाई करने जाता है, हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में कैसे माँ बाप अपने जीवन भर की कमाई पढ़ाई में लगा देते हैं। बिल्कुल। कैसे स्टूडेंट्स लोन लेते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसा उनके बिल्कुल, लिए। जिस तरह से आज की डेट पे फीस बढ़ रही है इंस्टीट्यूट्स की, तो स्टूडेंट और पेरेंट्स के माइंड में जरूर है कि जो भी हम फीस दे रहे हैं, क्या उसके रिलेटेड हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, फैसिलिटीज, रिटर्न, प्लेसमेंट्स, क्या ये सब चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, कितने साल में एक्चुअली हमारा बच्चा उस चीज को रिकवर कर सकता है। तो चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन अभी सर्वे के 5 सवाल और बाकी हैं आपकी मदद के लिए। और सवाल पूछने का हमारा मकसद सिर्फ एक ही था कि वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताएं कि यूनिवर्सिटी चुनने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। फिर से आपको बता दें, न्यूज 24 और सी वोटर ने एक सर्वे किया है ये जानने के लिए कि देश में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, सबसे अच्छे विश्वविद्यालय कौन से हैं, ताकि आपकी मदद हो सके, क्योंकि एडमिशन का सीजन चल रहा है। आप भी अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होंगे कि उनको कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाना चाहिए, और अगर बहुत सारी चॉइसेस हो तो किन आधार पर यह चुनाव करना चाहिए। चलिए सर्वे का छठा सवाल ले लेते हैं। परीक्षा के नतीजों के मामले में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी जो एग्जामिनेशन रिजल्ट्स हैं उसके लिहाज से, एग्जामिनेशन प्रोसेस और रिजल्ट उसके लिहाज से। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नतीजे आ रहे हैं। सबसे पहले सरकारी यूनिवर्सिटीज के तीसरे नंबर पर आ रही है जादवपुर यूनिवर्सिटी, दूसरे पर आ रही है TIFR मुंबई, और पहले पर आ रही है JNU दिल्ली। एग्जामिनेशन कंडक्ट कैसे किए जाते हैं और रिजल्ट्स, उसके बाद मार्किंग कैसे होती है और रिजल्ट्स उसमें कैसे आते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज के नतीजे। अब जल्दी से देश की 5 आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बताते हैं रिजल्ट्स के लिहाज से, परीक्षा नतीजों के मामले में। 5वें पर आ रही है भारतीय विद्यापीठ पुणे, इसके बाद चौथे नंबर पर PDUP यूनिवर्सिटी 8.9 आउट ऑफ 10, तीसरे पर VIT चेन्नई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, बिट्स पिलानी दूसरे पर है, और देखिए पहले नंबर पर टिस मुंबई। जल्दी से यूपी की टॉप 3 भी देख लीजिए आप। यूपी में कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं परीक्षा नतीजों के मामले में और एग्जामिनेशन प्रोसेस के मामले में। शारदा यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है 4.73 आउट ऑफ 10, GLA मथुरा 5.96 आउट ऑफ 10, और पहले पर शिवनादर यूनिवर्सिटी। एग्जामिनेशन प्रोसेस और रिजल्ट, इसको आपने कैसे एनालाइज किया, क्या पूछा और क्या समझ में आया? देखिए एग्जामिनेशन प्रोसेस जो होता है एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि अंत में जो उसके हाथ में अंक तालिका या मार्कशीट जिसे कहते हैं जब आती है, तो उसको उसमें कितना फेथ होता है और उसी अंक तालिका में मार्केट का कितना फेथ होता है। हाँ, यानी कि मतलब उसकी मतलब उसकी वेटेज कितनी है, कितना सीरियसली उस मार्कशीट को बाजार में लोग लेंगे। आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 90% की अंक तालिका लेकर निकलते हैं और वहीं आप BHU में से 60% लेकर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस 60% को ज्यादा अहमियत मिलती है बाजार में। तो ये जो एग्जामिनेशन प्रोसेस और रिजल्ट की जो बात की गई है, ये उसी लिहाज से की गई है कि जो भी मार्क्स दिए गए हैं क्या वो तथ्य पे आधारित हैं, उसका कोई बहुत ही मूलभूत सुदृढ़ आधार है नहीं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो लोग वहां से निकल के गए हैं पढ़ के और आजकल सक्सेसफुल हैं, अपनी नौकरियों में लगे हुए हैं, अगर वो आपको ये बता रहे हैं कि भैया ये यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, यहाँ पर फेयर एग्जामिनेशन होता है और मार्किंग ठीक ठाक होती है, और यहाँ की जो मार्कशीट्स हैं उनका बाजार में अच्छा वेटेज। बिल्कुल, किसी भी पढ़ाई को जज करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि कोई भी चाहे बाहर एम्प्लॉयर हो, वो ये देखा गया कि आपकी डिग्री कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, जिससे उसको पता चलता है कि वो कितना सॉलिड ब्रांड नेम है, कितनी सॉलिड फैकल्टी है और कितना अच्छा एग्जामिनेशन हुआ, कितना ट्रांसपेरेंट हुआ, ताकि आपको वहां पर जॉब अच्छी मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट, इस सवाल के नतीजों को भी ध्यान में रखिएगा, कोई आप यूनिवर्सिटी चुन रहे हैं, कॉलेज चुन रहे हैं, क्योंकि जब नौकरी मांगने जाएंगे और मार्कशीट दिखाएंगे तो सबसे पहले ये देखेगा कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए। चलिए 7वां सवाल सर्वे का, किस यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रमों के विकल्प ज्यादा हैं, यानी कि सिलेबस के, सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस ज्यादा हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में? सरकारी यूनिवर्सिटी में देखिए TIFR मुंबई आ रहा है 5वें नंबर पर 9.37, दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटी है, चौथे पर है, तीसरे पर IIT खड़गपुर है, दूसरे पर जादवपुर यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटीज में पहले नंबर पर है BHU वाराणसी। यानी सिलेबस के, सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस कहां ज्यादा हैं। प्राइवेट देख लेते हैं अब, देश की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पाठ्यक्रम के लिहाज से, यानी सिलेबस के ऑप्शंस के लिहाज से कौन सी है? AMIT यूनिवर्सिटी आ रही है 5वें नंबर पर, चौथे पर है VIT चेन्नई, यानी कौन कौन से कोर्सेज आपको ज्यादा ऑप्शन कहां मिलता है। तीसरे पर भारतीय विद्यापीठ आ रही है, दूसरे पर बिट्स पिलानी, और प्राइवेट में पहले नंबर पर है टिस मुंबई। टिस मुंबई मानना पड़ेगा, कई सवालों के जवाब में नंबर 1 आ रही है। इसके बाद यूपी की टॉप 3 देखिए,
सबसे ज्यादा कोर्सेज के विकल्प कहां मिलेंगे? यूपी में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट, शारदा यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है, जीएलए मथुरा 6.55 आउट ऑफ 10, जीएलए दूसरे नंबर पर है और शिवनादर यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है। आपको आजकल पता है कि रीना 1000 तरह के करियर ऑप्शंस खुले हुए हैं, 1000 तरह के, और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने एक्सप्लोर भी नहीं किए हों क्योंकि अनटच्ड माने जाते हैं बहुत सारे। इसीलिए जो यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा कोर्सेज के ऑप्शन देगी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। बिल्कुल, एक ही जगह पर अगर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं तो चूज करने में आसानी रहती है। हम ये नहीं तो ये ले लें, ये नहीं तो ये ले लें। यूनिवर्सिटी में जब मतलब एडमिशन के लिए जब बच्चा जाता है तो वहाँ जाके काफी सारी बातें उससे पता चलती है। तो एक ही जगह पर अगर ऑप्शंस हैं बहुत सारे तो उससे इजी रहता है। और जाहिर है कि जब आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं और पूछ रहे हैं वहां पर कि भैया हमें ये कोर्स करना है, और अगर वहां मिल रहा है तो वैसे ही खुश हो जाएगा क्योंकि रिसर्च करके आया होगा बच्चा कि यार मुझे ये कोर्स करना है, इसमें करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो करियर काउंसलिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, और जब एक करियर काउंसलर उसको सजेस्ट करता है कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड ये करियर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है और वही ऑप्शन उसको कॉलेज में मिलता है तो एडमिशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं, बच्चे के सक्सेसफुल करियर के ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। मनु, इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। स्टूडेंट के लिहाज से बताइए। देखिए, स्टूडेंट के लिहाज से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उसको जो नौकरी का बाजार है, उसको जो जॉब मार्केट के बारे में सोचना है, वो सोचना है आज से 3 या 4 साल के बाद का जॉब का। हाँ। तो उस लिहाज से जो है वो यूनिवर्सिटीज जो अपनी स्ट्रीम्स में काफी डाइवर्सिटी देती हैं, विविधता देती हैं, और साथ के साथ उनमें एक बेसिक क्वालिटी मेंटेन रखती हैं, तो उनको इस प्रश्न के जवाब में काफी अच्छे इंपॉर्टेंट मनु ये भी है कि जहां ज्यादा कोर्सेज के ऑप्शंस मिलेंगे उसमें ज्यादा चांसेस ये हैं कि लेटेस्ट कोर्सेज उसमें बहुत ज्यादा होंगे, आज की स्टडीज, आज के प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए। देखिए, लेटेस्ट तो मिलेंगे, लेकिन इसके बारे में हमें एक चीज समझनी होगी कि कोर्स को पढ़ाने के लिए फैकल्टी चाहिए होती है और फैकल्टी रातों रात तैयार नहीं होती। तो आपको स्ट्रीम्स तो देनी होंगी लेकिन उसके साथ एक क्वालिटी भी मेंटेन रखनी। हाँ, तो जो दे रहा है तो पूरी तैयारी के साथ ही दे रहा होगा। अगर दे रहा है तो बहुत अच्छा है, फिर उसको हायर मार्क्स मिले हैं। हाँ। अगर वो बगैर तैयारी के दे रहा है तो खूब सारी स्ट्रीम्स होते हुए भी उन्हें मार्क्स नहीं मिले। इसका मतलब ये जो नतीजे आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन पर ध्यान रखिए। यूपी की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज आपको दिखा रहे हैं, देखते रहिए। एक बार फिर से बता देते हैं, चलिए। शारदा यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है, शिवनादर दूसरे पर है। फीस के नजरिए से ये देखिए, ये वाला आंकड़ा है, और पहले पर जीएलए है। हमारा मकसद यही है, आपकी मदद करें। एडमिशन के लिए जब आप जाएं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो कौन कौन से सवाल आपके जहन में आएंगे, उनके जवाब देने के लिए हमने थोड़ी सी कोशिश की। 8वां सवाल, छात्रों का इंडस्ट्री से तालमेल बैठाने में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है? नतीजे देखिए। सरकारी यूनिवर्सिटी देश की टॉप 5, छात्रों का इंडस्ट्री से तालमेल, जेएनयू आती है 5वें नंबर पर। छात्रों का इंडस्ट्री से तालमेल बैठाने का मतलब यह है कि पढ़ाई के दौरान ही आपको इंडस्ट्री का कितना एक्सपोजर मिल जाता है, कितना आप उसके बारे में बता देते हैं। तो सरकारी यूनिवर्सिटीज में दूसरे पर आईआईटी बॉम्बे आ रही है और पहले नंबर पर आ रही है टीआईएफआर मुंबई। हर जाहिर है ना, पढ़ाई के टाइम ही अगर आपको इतना एक्सपोजर मिल जाए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट भी देख लीजिए जल्दी से, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी दिखा देते हैं कि पढ़ाई के दौरान आपको अगर अपने आने वाले प्रोफेशन के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाए, एक तरह से इंटर्नशिप मान लीजिए उसे आप। चौथे पर देखिए पीडीयूपी है, तीसरे पर आ रही भारतीय विद्यापीठ पुणे, दूसरे पर है वीआईटी चेन्नई, और पहले नंबर पर आ रही है सस्त्रा यूनिवर्सिटीज, देश की टॉप 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। अब जल्दी से यूपी की टॉप 3 आपको दिखा देते हैं। यूपी की टॉप 3 यानी कि पढ़ाई के दौरान छात्रों को एक्सपोजर सबसे ज्यादा कौन देता है? तीसरे पर शिवनादर यूनिवर्सिटी आती है, दूसरे पर शारदा यूनिवर्सिटी आती है, और पहले पर आती है जीएलए मथुरा। जीएलए मथुरा आती है 5.52 के साथ टॉप पर। पढ़ाई के दौरान अगर आपको एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है तो जाहिर है जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो वैसे ही आपको एक जंप स्टार्ट मिलता है। बिल्कुल, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल, एक सीनियर प्रोफेशनल आपके कॉलेज में आके आपको लेक्चर दे रहा है, साथ में आपको ये बता रहा है कि कंपनीज के अंदर किस तरह की स्किल्स की जरूरत है, तो बच्चे को एक बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है उन चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। बिल्कुल सही है मनु। देखिए, जहां तक इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात है, आज हिंदुस्तान में कुछ ऐसी प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जिनके छात्र इसरो के साथ मिलकर अपनी अंडरग्रेड डिग्री के दौरान माइक्रो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। आज ऐसी यूनिवर्सिटीज हमारे भारत में हैं जहां पर कि फिजिक्स के अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को साइक्लोट्रॉन तक मुहैया किया जा रहा है। तो जब ऐसी यूनिवर्सिटीज मैदान में हैं और आप यहां से पढ़ के निकलते हैं
तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री आपको खुली बाहों से अपनाती है। यानी कि ऐसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बजाय जहां आपको एक्सपोजर कम मिलता है, अगर आप ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहां आपको पढ़ाई के दौरान ही इतना कुछ एक्सपीरियंस दे दिया जाता है जॉब का, तो आप वैसे ही 10 कदम आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल 20 कदम आगे 20 कदम आगे निकल जाते हैं। एक और सवाल बाकी है अभी। जब आप अपने करियर का चुनाव करें, करियर का चुनाव करते समय जाहिर है ये सोचते होंगे अगर करियर में आगे बढ़ना है कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा कॉलेज चुने। आपकी मदद करने के लिए हमने ये सर्वे कराया न्यूज 24 और सी वोटर ने, जिसमें कि 10वां सवाल है ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के मामले में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है। पहले गवर्नमेंट देख लीजिए। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में जेएनयू 5वें नंबर पर आती है सरकारी यूनिवर्सिटीज में, 4थे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे आती है। मनु सबसे इंपॉर्टेंट तो यही, आदमी तो यही देखता है यार कौन से कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे बाहर निकल के ज्यादा नौकरियां पा रहे हैं। ये भी समझना होगा कि जो प्लेसमेंट का एक आंकड़ा है ये कुल जमा बाकी सारे आंकड़ों का एक निचोड़ है। हाँ। प्लेसमेंट तभी हो पाएगी अगर आपकी फैकल्टी बढ़िया है, अगर आप अपनी मनपसंद स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, अगर आपका एल्यूमिनाई नेटवर्क स्ट्रांग है, आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी मिला, तो जाकर के आपकी जो 4 साल या 3 साल की डिग्री के आखिरी दिन आपके हाथ में एक नियुक्ति पत्र होता है। हाँ। और उसी का हर कोई पढ़ाई और सारी मेहनत उसी के लिए करता है। लेकिन भैया अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा ये बताओ। लेकिन ये आंकड़ा जो है ये बाकी सब आंकड़ों का निचोड़ है एक तरीके से। ठीक है, ये देखिए सरकारी यूनिवर्सिटीज तो हैं ही, प्राइवेट भी आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेनिंग और प्लेसमेंट यानी कौन सी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को सबसे अच्छी ट्रेनिंग और सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं। टॉप 5 प्राइवेट देख लीजिए जल्दी से। एमईटी है, उसके बाद भारतीय विद्यापीठ है, तीसरे नंबर पर थापर यूनिवर्सिटी आ रही है प्राइवेट में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के मामले में। सर्वे के नतीजे हैं ये। वीआईटी चेन्नई दूसरे पर है और पहले नंबर पर पीडीयूपी यूनिवर्सिटी। जल्दी से यूपी के टॉप 3 देख लीजिए आप। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के मामले में, नौकरियों के मामले में यूपी की टॉप 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तीसरे पर शारदा यूनिवर्सिटी है, दूसरे पर जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, और जीएलए यूनिवर्सिटी के बाद आ रही है शिवनादर यूनिवर्सिटी। ये आंकड़ा तो आदमी देखेगा ही ना, अपने बच्चे को डालने से पहले ही देखेगा यार पहले पता लगा के लाओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे सबसे अच्छी सबसे ज्यादा नौकरियां पा रहे हैं। एज अ करियर काउंसलर हमसे सबसे पहला क्वेश्चन ही पेरेंट्स ये करते हैं कि आप जो भी हमें यूनिवर्सिटीज या कॉलेज सजेस्ट कर रहे हैं या जो भी कोर्स सजेस्ट कर रहे हैं उसके बाद बच्चे को कितने की नौकरी मिलेगी। सारी पढ़ाई क्यों नहीं ना, सारी पढ़ाई और सारी मेहनत इसीलिए होती है, रात रात बच्चे जागते हैं। एक आखिरी सवाल और आपको उसका नतीजे बताना चाहते हैं क्योंकि ये सवाल ओवरऑल है। इस सर्वे में हमने इस सर्वे के नतीजों को, सवालों के नतीजों को हमने एनालाइज किया और हमने एक आंकड़ा आपके लिए तैयार किया है कि देश में टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं सर्वे के लिहाज से। इसमें देश की नंबर 1 सरकारी यूनिवर्सिटी पहले देख लीजिए, ये आ रही है टीआईएफआर मुंबई। इस सर्वे के लिहाज से नंबर 1 है सरकारी यूनिवर्सिटीज में टीआईएफआर मुंबई। इसके बाद प्राइवेट दिखाते हैं आपको। देश की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारे सर्वे के नतीजों के लिहाज से ये आती है टीआईएसएस मुंबई, टिस जिसे प्यार से बोलते हैं, यहां पढ़ने वाले छात्र भी और जो लोग जानते हैं वो भी। अब जल्दी से यूपी की देख लीजिए। यूपी की टॉप यूनिवर्सिटी इस सर्वे के नतीजों के लिहाज से कौन सी है? ये है जीएलए यूनिवर्सिटी, जीएलए। कोई कमेंट मनु आपका? ओवरऑल जब आपने एनालाइज किया है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि सारे सवालों के जवाब और इनके आंकड़े कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर आ रही है, जाहिर है ये तो निचोड़ है पूरा। तो उन यूनिवर्सिटीज को अच्छी रैंकिंग और हायर मार्क्स मिले हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं साइंस में बहुत ही अच्छे और जिसे कह सकते हैं कि डीप तरीके से था। तो जो जो यूनिवर्सिटीज के साइंस डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छा चल रहे थे, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स बड़ा अच्छा चल रहे थे, उनको रैंकिंग भी बड़ी ऊंची मिली है। मिल गई होगी हमारे जो दर्शक हैं उनको, नहीं? बिल्कुल। अगर आप ये देखें तो जिन तरह के क्वेश्चंस, ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक क्वेश्चंस है किसी भी स्टूडेंट के माइंड में भी एडमिशन लेने से पहले और कोर्स करते हुए। तो अगर इन एडमिशंस के और इन सब्जेक्ट्स के और इन क्वेश्चंस के रिलेटेड बच्चा एडमिशन लेता है तो डेफिनेटली उसका करियर बहुत अच्छा जाएगा। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज सरकारी, प्राइवेट और यूपी की, इनमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप पर आ रही हैं ये भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देश की नंबर 1 सरकारी यूनिवर्सिटी सर्वे के नतीजों का निचोड़ ये कहता है टीआईएफआर मुंबई है सरकारी में। उसके बाद प्राइवेट में देश की टॉप यूनिवर्सिटी निकल कर आ रही है टिस मुंबई, टीआईएसएस मुंबई। और यूपी की टॉप यूनिवर्सिटी इस सर्वे के लिहाज से सामने आ रही है जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। जीएलए मथुरा यूपी की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस सर्वे के नतीजों के लिहाज से।
तो हमें उम्मीद है ये सर्वे के नतीजे, हमारी ये खास पेशकश आपके काम आएगी। कौन सा कॉलेज चुनना है, कौन सा यूनिवर्सिटी चुनना है, ये चुनाव करने में आपको काफी मदद मिलेगी।